नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित के एक चैप्टर अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अनुपात का प्रयोग गणित में, मतलब अनुपात का प्रयोग अगर अपन दैनिक जीवन में बात करें तो किसी वस्तु के टुकड़े मतलब उसके हिस्से को व्यक्त करने में किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझें तो जैसे कोई राशि है तो राशि अपन अंकों में ले लेते हैं कि 18,272 रुपये है। 18,272 रुपये ये कोई राशि है 18,272 रुपये की। तो इसका 3 हिस्से करना है इसके, या 2 हिस्से करना है। तो इनके हिस्से को व्यक्त करने के लिए एक हिस्सा ये हो गया, एक व्यक्ति को दे दिया, दूसरा हिस्सा इसको दे दिया, तीसरा हिस्सा इसको दे दिया। ठीक है, तो ये जो राशि दी गई है 18,272 रुपये, इसके हिस्से व्यक्त करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अनुपात को सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है और अनुपात के जैसे उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अनुपात के कुछ गुण भी होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी राशि को अपन ने ए अनुपात बी अनुपात सी 3 अनुपात में उसको व्यक्त कर दिया। ठीक है, कि एक कोई राशि है उसके 3 हिस्से कर दिए, एक ए अनुपात, एक बी अनुपात और एक सी अनुपात। अब इन 3 हिस्सों को कैसा किया है वो अनुपात निर्धारित करेगा। जैसे कोई राशि अभी माना था 18,272 रुपये, अब इसको आपने 3, 4 और 2 के अनुपात में इसको मान लो आपने विभक्त कर दिया कि 3 हिस्सा ए को मिलेगा, 4 हिस्सा बी को मिलेगा और 2 हिस्सा सी को मिलेगा। तो इस प्रकार इसको विभक्त कर दिया गया। ठीक है, तो अनुपात का प्रयोग राशियों को विभक्त करने में, जैसे कोई विलयन है या कोई मिश्रण है, उसमें दूध या पानी है, तो उसको भी व्यक्त करने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम अनुपात के कुछ गुण को समझते हैं कि क्या क्या होता है अनुपात में। जैसे ए अनुपात भी आपको दिया है, मान लो अपन 2 अनुपात ले रहे हैं, ए अनुपात भी दिया है। तो ए अनुपात भी का मतलब वास्तव में a/2 होता है, मतलब भाग के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अगर दो राशियों का अनुपात दिया तो उसको भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो अनुपात 3, ये गुण 3 वाले अनुपात में भी लागू होंगे, 2 में भी लागू होंगे। जितने अनुपात होंगे उन सभी में ये गुण लागू होंगे। तो अनुपात जैसे 2:3 दिया है आपको, या 4:5 दिया, मान लो 4:5 दिया, तो 4:5 को मैं अगर किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, 4:5 में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, जैसे अपन ने यहाँ पर k से गुणा कर दिया, k एक संख्या मान लेते हैं, इससे गुणा कर दिया तो 4k आ गया, अनुपात 5k आ गया। तो किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि अपन ने इसमें k से गुणा किया है। तो ये बटे के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ये k से k कट सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार उसमें किसी भी संख्या से अगर भाग भी कर दिया जाए तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखो, अनुपात के एक और कॉन्सेप्ट को अभी और समझते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग अनुपात। तो उसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि यहाँ पर मान लो अनुपात व्यक्त करने के लिए अपन ने एक मिश्रण ले लिया है कि एक पात्र ये है और दूसरा पात्र ये है। तो इन दोनों पात्रों में मिल्क और वाटर है, इसमें भी दूध और पानी है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, लेकिन इनका अनुपात अलग अलग है। इसमें 3:2 के अनुपात में है और इसमें 4:5 के अनुपात में। ठीक, इसमें 3:2 के अनुपात में है और इसमें 4:5 के अनुपात में है। और एक शर्त और दे दी कि दोनों पात्रों में मात्राएं समान है, मतलब इनकी क्षमता समान है, कि इसमें भी 1 लीटर बनता है मान लो, तो इसमें भी 1 लीटर बनता है, लेकिन इनका अनुपात अलग अलग है। तो जैसे अपन पहले पात्र की बात करें तो मिल्क और वाटर का दिया, पहले पात्र में मिल्क और वाटर का अनुपात 3:2 दिया, और दूसरे पात्र में मिल्क और वाटर का अनुपात 4:5 दिया है। ठीक है, मिल्क और वाटर के दिया है तो आपको मिल्क के नीचे मिल्क का लिखना और वाटर के नीचे वाटर का लिखना, इस बात को आपको ध्यान में रखना। अब उन प्रश्न में जैसे 2 पात्र दिए, अब आगे उन्होंने ये पूछ लिया कि इन दोनों पात्रों को एक किसी तीसरे पात्र में इनका मिश्रण डाल दिया गया, तो तीसरे पात्र में आपको दूध और पानी का अनुपात बताना क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन आप बैलेंसिंग अनुपात के सिद्धांत से कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे इन दोनों में एक 3 यूनिट दूध है और 2 यूनिट पानी पहले पात्र में, टोटल कितना 5 यूनिट, और इसमें 4 यूनिट दूध है और 5 यूनिट पानी है, तो इसमें 9 यूनिट है। तो अपन ने इनकी यूनिट निकाल ली कि इसमें 5 यूनिट मिश्रण है और इसमें 9 यूनिट मिश्रण, लेकिन प्रश्न में ये बताया गया है कि मिश्रण तो बराबर है,
तो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो 5 और 9 को बराबर करने के लिए अपन अनुपात में एक राशि से गुणा कर सकते हैं, तो उस गुणा करके ही अपन इनको बराबर करेंगे। तो जैसे ये पूरा अनुपात दिया है, अगर इसमें इस 9 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दिया जाए, इसमें 9 यहाँ कर दो, 9 से यहाँ कर दिया, 9 से, और यहाँ 9 से कर दिया, इस वाले 9 से कर दिया मान लो, और 5 से इस वाले 5 से इसमें गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 5 से कर दिया, यहाँ भी 5 से कर दिया, और यहाँ भी 5 से कर दिया। तो देखो ये 9 से किया है तो 9 तिया कितना हो गया 27, और अनुपात 9 दूनी 18, और इधर दिया जाएगा टोटल 9 पन 45, 27 और 18 जोड़ेंगे तो 45 आएगा। इधर हो जाएगा ये 20, और इधर हो जाएगा ये 25, और यहाँ भी टोटल 9 पन 45 हो गए। अब अपन प्रश्न के अनुसार अपन ने अनुपात को जमा लिया। अब प्रश्न के अनुसार अनुपात को जमा लिया, दोनों पात्रों में बराबर मात्रा में मिश्रण है, तो यहाँ भी यूनिट के रूप में 45 है और यहाँ भी यूनिट के रूप में 45 है। तो अब इस अनुपात को अपन डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये रियल नंबर की भांति काम करेगा कि जैसे मिल्क का अनुपात जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, और पानी का अनुपात जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे मिश्रण में जो दूध और पानी का अनुपात होगा वो 47:43 होगा। तो इस प्रकार बैलेंसिंग अनुपात से आप इसको कर सकते हैं। तो इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसको इसी सिद्धांत का प्रयोग करके आप उनको हल करेंगे। अनुपात के कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है आयु से संबंधित। तो देखो आयु से संबंधित क्वेश्चनों के लिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि दो व्यक्तियों की आयु, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 वर्ष बड़ा है, तो वो हमेशा 4 वर्ष बड़ा रहेगा जब तक वो दोनों जीवित रहेंगे। एक 4 वर्ष छोटा रहेगा और एक 4 वर्ष बड़ा रहेगा। तो दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, अंतर हमेशा बराबर रहता है, क्योंकि दोनों समान दर से बढ़ते हैं। तो उसी बात का प्रयोग करके अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक रामू और श्यामू दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात दिया है 1 वर्ष पहले का। तो उनकी आयु का अनुपात आपको दिया है 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात आपको दिया है, पहले रामू की आयु दी है और फिर श्यामू की आयु दी। तो रामू की आयु 6 है और श्यामू की आयु 7 है। तो 6:7 के अनुपात में उन दोनों की आयु है 1 वर्ष पहले। प्रेजेंट की आयु का कुछ नहीं दिया है। और इसके बाद एक आगे क्वेश्चन में दिया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, तो परिवर्तन हो रहा है अनुपात में, पहले 6:7 था, अब 7:8 हो गया। तो देखो आयु के क्वेश्चनों में हमको एक बात ध्यान रखना है कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर रहता है, कि चाहे 4 वर्ष बाद हो, 4 वर्ष पहले हो या वर्तमान में हो। तो यहाँ पर आयु का अंतर देखें यूनिट में तो 6 से 7 है और यहाँ पर 7 से 8 है। तो यहाँ पर आयु का अंतर बराबर दिया। अगर आयु का अंतर बराबर नहीं दिया होता तो हम इसको बराबर करते, तो यहाँ पर आयु का अंतर बराबर दिया। ठीक है, तो अब इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि इसकी आयु, श्यामू की आयु कितनी बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। इसकी भी आयु 1 यूनिट बढ़ी, क्योंकि समान दर से बढ़ती। तो इसकी आयु 1 यूनिट बढ़ रही है। कितने वर्षों में बढ़ रही है, आपको ये सोचना है कि पहले 1 वर्ष पहले की आयु दी और 4 वर्ष के बाद की आयु दी। तो अपन ऐसे देखें कि यहाँ पर ये प्रेजेंट आयु है मान लो, तो 1 वर्ष पहले की आयु ये है, 1 वर्ष पहले की आयु ये है। ठीक है, 1 वर्ष पहले की आयु ये है, फिर 1 वर्ष बाद की आयु ये, फिर ये और 4 वर्ष बाद की आयु ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर देखें तो यहाँ पर 5 वर्ष का अंतर आ रहा है ना, 6 से 7 में, क्योंकि 6 यहाँ है और 7 यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 6 से 7 बढ़ने में 5 वर्ष का अंतर है, मतलब 1 यूनिट जो बराबर है वो 5 वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ गई कि 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष के है। तो अब अपन को 6 यूनिट दी है, 1 वर्ष पहले की आयु, और 7 यूनिट दी है 1 वर्ष पहले की आयु दोनों की। तो अगर 1 यूनिट बराबर 5 है तो 6 यूनिट बराबर अपन इसमें 6 और 5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो रामू की आयु आ जाएगी, रामू की आयु 6 है तो 6 गुणित 5 कर देंगे इसको, और श्यामू की आयु 7 है तो 7 गुणित 5 कर देंगे। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 साल, और इसकी आयु हो जाएगी 35 साल। ठीक है, लेकिन ये आयु 1 वर्ष पहले की आएगी, क्योंकि 6:7 1 वर्ष पहले का अनुपात दिया। तो आपको प्रेजेंट आयु निकालना है, तो 1 वर्ष पहले की है, तो इसकी प्रेजेंट आयु 31 वर्ष हो जाएगी और इसकी प्रेजेंट आयु 36 वर्ष हो जाएगी। तो ये इस प्रकार इनकी आयु निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से भी आयु निकालना चाहें, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद की आयु है, तो इसमें 4 वर्ष कम कर देंगे तो ये आयु निकल जाएगी। जैसे यहाँ पर अपन निकालें तो ये 7 यूनिट दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 7 यूनिट ये हो गया रामू की आयु, और ये भी 5 है, तो 8 गुणित 5।
तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु आ गई 35 वर्ष और 4 वर्ष बाद इसकी आयु आ गई 40 वर्ष। अब इसमें 4 कम कर देंगे तो इसकी हो जाएगी 31 वर्ष और इसकी हो जाएगी 36 वर्ष। तो इन दोनों तरीकों से आप इसकी आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पास में था इसलिए एक जोड़ने में आसानी होती थी, इसलिए अपन ने 1 वर्ष पहले की आयु की यूनिट में अपन ने 1 यूनिट का मान रख दिया, तो ये आयु निकल गई इनकी वर्तमान। तो इस प्रकार आयु वाले क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, तो देखो अनुपात के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चनों के द्वारा ही उनको तो ये क्वेश्चन है आय से संबंधित है कि 3 व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है और उस आय में कुछ वृद्धि होती है, वृद्धि के बाद उसका नया अनुपात बताना। तो 3 लोगों की आय दी है, तो जो ABC की आय दी 2:3:5 के अनुपात में इनकी आय है, और फिर इनकी आय में कुछ वृद्धि हो रही है 15%, 10% और 20%। तो ये क्रमशः लिखा है, जिसका मतलब ABC की ही वृद्धि हो रही क्रमशः। ये शब्दों को समझें कि क्रमशः लिखा है, पहले A की है, फिर B की है और फिर C की वृद्धि हो रही है, तो क्रमशः का मतलब ये होता है। तो जैसे इनकी आय अपन लिखते हैं कि A की आय, B की आय और C की आय, तो इनकी इनकम आपको दी है, अनुपात उसका दिया है 2:3:5। अब इसमें वृद्धि हो रही है, तो A में कितनी वृद्धि हो रही है 15%, B में वृद्धि हो रही है आपकी 10% और C में वृद्धि हो रही 20%। तो इनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना वृद्धि के बाद इनका नया अनुपात क्या है। तो वृद्धि निकालने के लिए इसका 2 है तो ये 15% बढ़ रहे हैं, तो 2 का 115% होगा। फिर 3 है तो 3 का 10% बढ़ रहा है, 3 का 110% आय हो जाएगी। और ये 20 है तो 120% हो जाएगी 5 की। तो इस प्रकार इनका निकाल के अपन डायरेक्ट आय निकाल सकते हैं, लेकिन अपन 2 का 115% निकालेंगे तो वो निकालना कठिन रहेगा। तो अपन एक काम करते हैं कि जो आय दी है, अब अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो आप इस अनुपात में 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 500, ठीक है। इनकी आय का अनुपात 200, 300 और 500 है। अब इसमें 15% वृद्धि करें, तो 200 का 15% अपन को निकालना है। तो 100 का 15% 30 होता है, तो 200 का 15%, 100 का 15% यदि 15 होता है तो 200 का 15% 30 होगा, तो 30 की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 230। अब यहाँ पर ध्यान दें, अब इसका 10% निकालना है, तो किसी भी संख्या का 10% निकालते हैं तो उसमें की एक 0 हटा देते हैं। अगर उसमें 0 लगी तो इसकी 0 हटाएंगे तो इसमें 30 बढ़ेगा। 300 में अगर 0 हट जाएगी 30 बचेगा, तो 30 बढ़ेगा यहाँ, तो इसका हो जाएगा 330। और यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही, तो 500 का 20% निकालेंगे तो अपन 10% निकालने के लिए एक 0 हटा देते हैं, तो 500 की एक 0 हटी तो 50 हो गए। और 10% निकल गया, उसको अगर डबल कर दें तो 20% हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। 500 का 20% क्या हो जाएगा 100, तो मतलब 500 में 100 रुपये की वृद्धि हुई है यहाँ पर, मतलब 100 यूनिट की वृद्धि हुई है, तो ये 600 हो जाएगा। तो वृद्धि के बाद जो नया अनुपात आया ये आएगा, तो ये इस अनुपात में ये 0 तीनों में है तो ये 0 हट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अनुपात आ गया 23:33:60, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार अगर वृद्धि हुई है, तो जैसे 2:3:5 लिखा रहता, तो अगर उसकी वृद्धि अपन 115% निकालते तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाता, लेकिन अपन ने 100 का गुणा करके उनका प्रतिशत निकाल दिया तो कैलकुलेशन आसान हो गया। क्योंकि देखो 200 का अपन ने 15% निकाला तो यहाँ पर 30 की वृद्धि हो गई, यहाँ पर 10% निकाला तो यहाँ भी 30 की वृद्धि हुई, यहाँ पर 20% निकाला तो इसकी 100 की वृद्धि हो गई, तो इनको जोड़ दिया इसमें। तो इनका परसेंटेज निकालना आसान रहता है, जिन संख्याओं के अंत में डबल 0 रहता है उनका परसेंटेज निकालना आसान रहता है, तो इसलिए अपन ने 100 का गुणा करके उनका प्रतिशत निकाल लिया, ठीक है। तो ये सवाल रहा। इसके बाद अगला सवाल कर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि बैलेंसिंग अनुपात पर आधारित है। तो अनुपात का बैलेंस करना हमने सीखा था, तो उसी पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें एक व्यक्ति अपने 3 बेटों को कुछ राशि बांटता है 3:4:5 के अनुपात में, लेकिन वह गलती से उनको 1/, इस अनुपात में बांट देता, जिस कारण उस बेटे को जो पहले बांटी थी, जो सबसे कम राशि मिली थी, उसको कुछ अधिक राशि मिल जाती है। तो वो अधिक राशि अपन को दी है कि 1188 रुपये अधिक मिल जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो राशि टोटल कितनी थी। तो आप देखें यहाँ कि पहले किस अनुपात में बांटता था, वो 3:4:5 के अनुपात में बांटता था, लेकिन बाद में उसने किस अनुपात में बांट दी उसको, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब गलती से उसने किस अनुपात में बांट दी, 1/3
अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में उसने बांट दी। अब यहाँ पर जो अनुपात, जो दूसरा वाला अनुपात दिया है वो बटे में दिया है, तो उसको पहले सिंपल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल बनाने के लिए वही अपन अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें अपन किसी संख्या से गुणा करके इसको सिंपल बना सकते हैं। तो यहाँ पर गुणा करने के लिए आपको जो बटे में जो संख्याएँ दी हैं 3, 4 और 5, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इनका आएगा 60 रुपये। एलसीएम इनका 60 आएगा इनका एलसीएम। तो 60 से अपन इसमें गुणा कर देंगे। तो 60 में यहाँ भी गुणा करेंगे, 60 में इसमें, 60 में इसमें भी गुणा कर देंगे और 60 से इसमें गुणा कर। अब ये कट जाएगा, 3 से ये 20 बार कट गया, ठीक है। और 4 से ये 60 15 बार कट जाएगा, तो यहाँ 20 15, और यहाँ पर 5 से ये 12 बार कट जाएगा। तो 20 15 और 12 इनका अनुपात आ गया। पहले अनुपात 3 4 5 था, गलती से 20 15 12 में बट गया। अब यहाँ पर बैलेंसिंग अनुपात का प्रयोग इसमें कैसे होगा? तो आप ये एक बात पर विचार करें कि यहाँ पर जो राशि थी वो पहले बांटी गई थी 3 4 5 के अनुपात में और बाद में बांटी गई 20 15 और 12 के अनुपात में। तो राशि तो समान थी, उसका अनुपात ही बदला है। तो राशि समान थी, तो जो इनकी यूनिट की वैल्यू अपन बराबर कर देंगे। यहाँ पर टोटल कितने यूनिट है? 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट तो ये है। और यहाँ पर ये कितनी यूनिट है? 20 35 और 12 47 यूनिट ये है। तो पहले 12 यूनिट और ये 47 यूनिट, पहले 12 यूनिट हो रहा टोटल और ये हो रहा 47 यूनिट। और यहाँ पर अपनी बैलेंस करके अपन इनकी यूनिट बराबर कर देंगे। तो बैलेंस करने के लिए वही कि ये 47 का गुणा इस पूरे में कर दो, यहाँ भी 47 का कर दो और यहाँ 12 का कर दो। तो इस पूरे में 47 का गुणा होगा, तो यहाँ भी 47 का गुणा होगा, यहाँ भी 47 47 और यहाँ भी 47। इसमें पूरे में 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। तो अपन ये गुणा कर लेते हैं। तो 47 का इसमें गुणा करेंगे 3 में, तो क्या आएगा? 30 7 21 का 1, हाँस के आए 2, 3 को 12 और 2 14, तो 141 आ गया ये अनुपात। यहाँ पर 47 का 4 में गुणा करेंगे, 7 को 28, हाँस के आए 2 और 4 को 16 और 2 18, तो 188 दिया जाएगा आपका। अगला 5 का गुणा करेंगे, तो 5 का गुणा हो जाएगा 235, क्योंकि 470 47 धाम के, तो उसके आधा कर देंगे 235, ठीक। और 47 में 12 गुणा कर देंगे तो इनका टोटल भी बराबर आया। तो 12 चौके 12 7 84, हाँस के आया 8 और 12 चौके 48 और 8 कितने हो गए? 48 और 8 56 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 12 का गुणा करेंगे। 12 का 20 में गुणा 240, 12 का 15 में गुणा 180 और 12 का 12 में गुणा तो 144। ये देखो, और इसका टोटल भी 564 आएगा, क्योंकि अपन यहाँ भी 12 में 47 47 का 12 में गुणा। अब यहाँ पर यह अनुपात बैलेंस हो गया है। अब इसको देखते हैं। तो इसमें प्रश्न में यह दिया है कि जो पहले सबसे कम जिसको मिला था, तो यहाँ पर सबसे कम 141 है, 147 पहले इसको मिला था, उसको दूसरी बार जो गलती से बांटा है उससे ज़्यादा मिला। तो कितना ज़्यादा मिला? अपन को दिया कितना? 1188 रुपये ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला? 1188 रुपये। और यहाँ पर देखें तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 141 से 240 हो रहा है। तो इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे तो ये 99 यूनिट ज़्यादा हो रहा है। कितना यूनिट ज़्यादा हो रहा है? 99 यूनिट। अब 99 यूनिट किसके बराबर है? 1188 का। तो अपन यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट बराबर आपका जाएगा 1188 बटे 99, है ना। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 नाम 99, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, ठीक। अब यू का मान यहाँ से निकालेंगे, 9 से ये कट जाएगा आपका 12 बार, तो 1 यूनिट बराबर आपका 12 आ गया। 1 यूनिट बराबर 12 आ गया। अब अपन को कुल राशि बताना। कुल राशि तो 564 यूनिट है। तो 564 यूनिट कुल राशि है और 1 यूनिट बराबर 12 है, तो ये कुल राशि हो गई। इसका गुणा करेंगे तो 12 चौके 48, हाँस के आए 4 और 12 छिंग 72 और 4 हो गए 76, हाँस के आए 7, 12 पंजे 60 और 67, तो ये टोटल राशि हो गई। तो ये बैलेंसिंग अनुपात का प्रयोग करके इस सवाल को अपन ने किया है। देखिए, अनुपात और समानुपात पर आधारित एक अगला सवाल ये है, ठीक है। ये मिश्रण का सवाल है। इस पे हम दूध और पानी का मिश्रण दिया है और उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो आपको ये बताना है कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए कि उसका अनुपात बदलकर 3:2 हो जाए। तो यहाँ पर 90 लीटर का मिश्रण दिया टोटल,
और दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो कितने हैं? दूध 2 यूनिट है और पानी आपका 1 यूनिट है, ठीक है। तो इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये अनुपात 3:2 के अनुपात में हो जाता है। तो आपको ये बताना कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है। अब इस पे ऐसे विचार करें कि पानी मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा तो वैसी की वैसी रहेगी। तो यहाँ पर देखें दूध की मात्रा 2 है और यहाँ पर दूध की मात्रा 3 है। तो दूध की मात्रा 2 से 3 हो रही है, तो इस मात्रा को समान बना लेते हैं। तो समान बनाने के लिए 3 का इधर गुणा कर देंगे और 3 का इधर गुणा कर देंगे और यहाँ पर 2 का कर देंगे और यहाँ पर 2 का कर देंगे, तो ये 6 हो जाएगा दूध, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो आपका नया अनुपात आएगा दूध और पानी का 6:3 और इधर क्या हो जाएगा 6:4। तो यहाँ पर देखें कि पानी में परिवर्तन हो रहा है 1 यूनिट का। पानी 3 से 4 हो रहा है, दूध 6 का 6 ही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो वही पानी 1 यूनिट मात्रा पानी मिलाई जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए अपन को पहले जो अनुपात दिया था 6:3, वो किसके बराबर है? 90 लीटर के बराबर है। तो 6 + 3 मतलब 9 यूनिट किसके बराबर है? 90 लीटर के। मिश्रण 90 लीटर है तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 10। तो 1 यूनिट बराबर आपका 10 लीटर अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो यह अनुपात बदलकर 3:2 हो जाएगा। तो इसको ये बैलेंस अनुपात को बैलेंस करके इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करना चाहें तो इसको बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है। तो मैं आपको इसको बेसिक मेथड से और बताता हूँ। तो जैसे आपको दिया है कि 2:1 के अनुपात में मिश्रण है, यहाँ पर दूध और पानी 2:1 के अनुपात में मिश्रण दिया 2:1। टोटल मिश्रण दिया कितना? टोटल मिश्रण 90 लीटर दिया है। तो यहाँ पर 3 यूनिट बराबर मान लो 90 लीटर, क्योंकि टोटल 3 यूनिट है तो 90 लीटर ही क्या है? 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो यहाँ पर ये 2 यूनिट दूध है तो 30 दूनी 60 और 1 यूनिट पानी है तो 30। आप इसको अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60:30। तो ये तो दूध है, मिल्क है, और ये वाटर है। तो अपन मान लें कि 1 लीटर वाटर मिला दिया जाए इसमें तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है। अब इसको हल कर लें, 2 का इधर गुणा हो जाएगा 60 × 2 और 3 का पूरे में गुणा हो जाएगा 30 × 90 + 3x, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, तो ये तो हो गया आपका 120, ये 90 + 3x। अब x की वैल्यू निकालना है तो 90 इधर चला जाएगा, तो 90 120 में जाएगा तो बचेगा कितना? 3x बराबर 30 बचेगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल ली तो x बराबर 10 लीटर आ गया। तो ये इस तरीके से भी 10 लीटर आंसर आ सकता था। आप दोनों मेथडों से किसी भी मेथड से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी सवाल और देखते हैं। देखिए ये अगला सवाल है जो कि संख्या पद्धति पर आधारित है। इसमें एक संख्या दी गई है, तो उसको इस सवाल को समझने से पहले एक बात समझते हैं कि जैसे एक संख्या है 42, संख्या है 42। अब इसके अंकों को पलट दें तो ये क्या हो जाएगी? 24। तो 42 और 24 आपको संख्या दी है, इनके अंकों को पलट दिया। 42 संख्या है, आपने पलट दिया तो ये 24 हो गए। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच अगर आप अंतर निकालना चाहते हैं तो अंतर निकालो। 24, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो ये अंतर इन दोनों के बीच अंतर क्या आ गया? 18 आ गया, ठीक। एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 23 है। इन दोनों के बीच अंतर निकालें तो यहाँ पर अंतर 9 आ रहा है। एक और संख्या ले लेते हैं कि यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 53 है। इन दोनों के बीच अंतर निकालें तो 13, 8 बचे और यहाँ पर 18 बचे। तो देखो इसमें एक बात आपको समझना है कि यहाँ पर संख्या 42 है, तो 42 दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है? दोनों अंकों के बीच अंतर 2 है, क्योंकि एक दूसरे से 2 बड़ा है। यहाँ पर अंतर 2 है। इसमें देखें इन दोनों अंकों के बीच अंतर कितना? 1 है। और इसमें देखें इन दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है? 2 है। तो देखो यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पर अंतर 2 आ रहा है और यहाँ पर 18 आ रहा है। इन दोनों का संख्याओं का अंतर निकालना है। यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर फिर क्या आ रहा है? 18। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि जब अंतर 2 आ रहा है तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 18 आ रहा है। तो आप ऐसे समझें कि अंतर 2 है तो अपन डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं कि अगर अंतर यहाँ पर 2 अंकों की संख्याओं का अंकों का अंतर अगर 2 है तो उन संख्याओं को पलटने पर अगर घटाएंगे तो अंतर जो क्या आएगा? 9 × 2 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 9 × 1 आएगा और यहाँ पर फिर 9 × 2 आएगा। तो ठीक है, ऐसे एक उदाहरण से और समझते हैं कि ये लिखा है 92
और ये लिखा 29, इन दोनों का अंतर निकाले तो 12 में से गए 3 बचे, यहाँ पर 6 में से गए 63 बचे। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों के अंक पलटने पर संख्याओं में अंतर क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। और इन दोनों अंकों का अंतर अपन देखें तो 7 आ रहा है, तो 7 में अगर 9 का गुणा कर दें तो ये 63 आ रहा है ना। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके अपन इस सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर एक 2 अंकों की संख्या दी है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या दी है, तो उस संख्या के अंकों को परस्पर पलट दें तो अंतर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, मतलब 36 आ रहा है। तो 36 आ रहा है, तो 36 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणित 4। ठीक, 36 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणित 4। तो 9 में अपन 4 का गुणा कर रहे हैं, जब 36 आ रहा है तो मतलब जो 4 है वो अपन को जो संख्या ज्ञात करना है, उन दोनों अंकों का अंतर है वो संख्या। 4 क्या है, उन दो जो संख्या अपन को चाहिए उसके अंकों का अंतर क्या है, 4 है। अब अंकों का अंतर अपन को पता चल गया, जो संख्या चाहिए उसके अंकों का अंतर 4 है। और यहाँ पर अंकों का अनुपात भी दिया है, तो अंकों का अनुपात क्या दिया है कि एक अंक दिया क्या 2 और दूसरा अंक दिया है अनुपात 1। अब 2 अंकों का अंतर अपन को पता चल गया 4 है, तो यहाँ पर अनुपात में अंतर कितना है, 1 है। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पहला अंक आ जाएगा आपका 8 और दूसरा अंक आ जाएगा आपका 4। तो वो संख्या क्या है, 84 है। तो अपन ने वो संख्या ज्ञात कर ली, वो संख्या 84 है। अब प्रश्न में ये पूछा है कि संख्या के अंकों का योग, तो संख्या के अंकों का योग 8 + 4 12 है। और संख्या के अंकों का अंतर, योग और अंतर के बीच अंतर बताना है, तो अंतर कितना है, 4 है। तो ये 4 और 12 के बीच अंतर बताना है, तो ये आपका 8 आ गया आंसर। तो देखिए ये बहुत ही शानदार सवाल था, इसको इस तरीके से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बेसिक मेथड से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको इस तरीके से ही